नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रतलाम में एक बार फिर नौकरी का सपना दिखाकर भोले भाले लोगों से ठगी किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। इस बार मामला रतलाम मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और संविदा के रूप में मेडिकल कॉलेज में जनवरी के महीने में वैकेंसी निकली थी, तो नौकरी की इच्छा रखने वालों पर धोखेबाजी की नजर पड़ गई और उनसे नौकरी दिलाने का लालच देकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस में 2 नामजद और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। शातिर आरोपी ऐसे लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए फर्जी कॉल सेंटर और नियुक्ति पत्र भी दे देते थे। अब फरियादियों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने आवेदन पर जांच के बाद सुखदेव कुशवाहा, नरेंद्र पिता रमेश टांक और एक अन्य के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इन तीनों से ही मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिखाने के नाम पर नरेंद्र टाक और सुखदेव ने 5 लाख रुपए लिए थे। वहीं इन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया, लेकिन नौकरी नहीं लगने के बाद मामला उजागर हो गया। जी, मेरा नाम पवन शर्मा है। 2019 में कुशवाहा जी से संपर्क हुआ था। अपने इलेक्ट्रिक की दुकान, नमकीन की दुकान भी है, तो वहाँ पे उनकी बैठक वगैरह भी थी। तो उन्होंने बताया कि भैया इलेक्ट्रिशियन की और इस टाइप से जॉब जो है वहाँ मेडिकल कॉलेज में निकली है। लेबर मैनेजमेंट वगैरह दूसरे भी थे कई सारे पद। अपने ने इलेक्ट्रिशियन के लिए इनको पैसे दिए थे कि भैया इलेक्ट्रिशियन या कंप्यूटर ऑपरेटर जहाँ पे भी वो पोस्ट में खा हो जाएगा, तो उस हिसाब से उन्होंने पैसे लिए थे। जी, अपने 1 लाख दिए थे इलेक्ट्रिशियन के लिए, मैकेनिकल। जी, गए साल गए। हाँ बोल। दो हजार 2019 में मैं बेरोजगार था और वैसे अभी भी मैं बेरोजगार हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। तो मेरा एक मित्र है, उनसे मेरा परिचय हुआ, तो उनने बताया कि सर मेडिकल कॉलेज में, शासकीय मेडिकल कॉलेज में रतलाम में विज्ञप्ति निकली कंप्यूटर ऑपरेटर पद, कैमरामैन और बहुत सारे अन्य पदों पे। तो उसमें आपको अगर रोज़गार की ज़रूरत हो तो उसमें रिश्वत लग रही है, तो उस हिसाब से आपको उसमें नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने, हालांकि मेरा फादर नहीं है, मेरी मदर परित्यक्ता है, तो मैंने ब्याज पे पैसे उठाए 2 लाख रुपए और 1-1 लाख 2 बार मैंने इनको दिए, सुखदेव सिंह। क्या हुआ था? एक एफआईआर दर्ज हुई है फर्जी नियुक्ति के मामले में, कैसे आप उनके संपर्क में आए थे और क्या था पूरा मामला? यह मेडिकल कॉलेज में नई भर्ती निकली थी, मतलब वो ठेके पे निकली थी। तो वो सुखदेव सिंह कुशवाहा नामक वो व्यक्ति है, उसने सुखदेव 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 सिंह कुशवाहा ने फर्जी आदेश जारी कर वो नौकरी का झांसा दिया और पैसे की मांग की। जी, मैंने मेडिकल कॉलेज में नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी की थी, तो आरोपी लोग हैं उनका कितना रोज मेडिकल कॉलेज रतलाम में नौकरी दिलाने के नाम पे प्रकरण दर्ज हुआ है धोखाधड़ी का, जिसमें 2 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है और उनका पुलिस रिमांड में लिया गया है, नरेंद्र टांक और सुखदेव कुशवाहा का। और इनसे पूछताछ जारी है अभी, और भविष्य में कोई ना कोई और आरोपी बनने की संभावना है। अभी विवेचनाएं जारी हैं इसमें। सर, इसमें आरोपियों से कुछ दस्तावेज या कुछ सील साइन या ऐसा कुछ जब्त किए हैं? हाँ, इन्होंने जो फर्जी आदेश बनाए हैं वो कंप्यूटर और पेन ड्राइव जो है जब्त किया गया है। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के शुरू होने के बाद शुरू हुए कोविड केयर सेंटर शुरू होने से लेकर अभी तक कोरोना के इलाज के दौरान 1252 से अधिक मरीज की जान गई, जिसमें से मात्र 500 की कोरोना से मौत हुई। बाकी मरीजों का इलाज तो कोरोना का हुआ, लेकिन मौत कोरोना से नहीं हुई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन मरीजों की मौत के बाद इनके परिजनों को दिए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह नहीं लिखी गई है। इन मरीजों की मौत के बाद इनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को शव नहीं दिए और सभी शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरव सिंह हाड़ा है।
हाँ जी आपके पापा की तबीयत कब खराब हुई थी, कहाँ इलाज हुआ और क्या अभी क्या स्थिति है और आपको क्या डेथ सर्टिफिकेट मिल गया? जी पापा की तबीयत ख़राब हुई थी 28 तारीख को। 29 तारीख को उन्हें एडमिट करा गया मेडिकल कॉलेज में। वहाँ से कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट थी। उसके बाद में 11 तारीख को पापा का निधन हो गया, 11 मई को। और 11 मई के बाद आज 28 तारीख हो गई, 28 मई हो गई है और अभी तक कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट और जो भी पेपर्स मुझे रिक्वायर है, जो मुझे आगे ऑफिशियली लगाना है, तो वो क्या मुझे कह रहे हैं मिले मेडिकल नहीं है। कॉलेज वाले, क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभी नहीं बना है, कल बनेगा, टाइम लगेगा और टाइम लगेगा, अभी नहीं, तैयार नहीं है, पेपर तैयार नहीं है, अभी टाइम लगेगा, आज नहीं। हाँ, ये अप्रैल के महीने में काफ़ी मतलब कुछ डेथ का वॉल्यूम ज़्यादा रहा था, तो उस समय कुछ पेंडिंग रहा था। और इसमें हमको परेशानी बीच में इसलिए भी आई थी कि हमारा इंटरनेट सिस्टम थोड़ा यहाँ पर पुअर है और उसके कारण कंप्यूटर स्लो चल रहे थे, नेट स्लो था और पोर्टल में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिलहाल तो अभी जितने भी डेथ सर्टिफिकेट है पूरे क्लियर है आज तक के। यदि किसी का कोई पेंडिंग है तो आके ले जा सकते हैं अभी। सर टोटल मेडिकल कॉलेज में जो डेथ हुई कोरोना से कितनी डेथ हो गई अभी तक? हाँ, कोरोना से अभी कट करो तो आप। जिले के ढोडर के पास महू नीमच रोड पर स्थित बाछड़ा डेरे पर स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर पहुंचे युवकों ने देह व्यापार करने वाली एक युवती पर रिवॉल्वर से फायर कर दिया। आरोपियों की कार टोल नाके पर सीसीटीवी फुटेज में कैद घायल लड़की को गंभीर अवस्था में जावरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। लड़की पर फायर करने के बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरअसल बीती रात करीब 8 बजे सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर में सवार 4 अज्ञात युवक बांछड़ा डेरे पर पहुंचे थे। इन युवकों ने वहां मौजूद एक युवती पर रिवॉल्वर से फायर कर दिया और कार में सवार होकर मंदसौर की तरफ भाग गए। ये 8 बजे की बात है सर। ये आई थी दूध लेने, ये दूध लेके जा रही थी तो कस्टमर आके खड़े रह गए, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करने लग गई है। उसके बाद में उन्होंने क्या करा, वो जिस आदमी ने गोली चला उसने नीचे उतर उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद में ये भाग के घर गई, तो घर के जैसे पहुंचने वाली थी और पीछे से फायरिंग कर दी उसने, तो पीछे पीठ पे गोली लग गई। गोली मारते जैसे निकल गए। वो 4 लोग थे, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी पुराने मॉडल की, और 4 सत्ते लास्ट में उसको। और किसकी जान के लिए हुई? ये थाना रिंगनूर क्षेत्र में डोडर चौकी के अंतर्गत ये गांव है जहाँ हम करीब खड़े हैं। यहाँ की सूचना आई थी कि किसी युवती पर किसी ने फायर किया है, जिस पर तत्काल थाना पुलिस ने अपना सारी चीज़ें लगाई हैं और बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसका इलाज करवा रहे हैं। इलाज में कोई अभी कटनी जिले के सलीमीनाबाद थाना अंतर्गत ग्राम राखी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि कुआ निवासी चिंटू नायक लगभग 25 वर्ष की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि युवक की किसी ने हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल घटनास्थल पर सलीमीनाबाद पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव को पीएम के लिए भिजवाया गया। एक कुआं निवासी युवक है 35 वर्ष का चिंटू नायक, उसका शव पड़ा हुआ है। की सूचना तस्दीक हेतु हमरा ही स्टाफ को साथ में लेकर यहाँ मौके पर आया हूँ। गांव वालों के सामने और मृतक चिंटू नायक के परिजनों को बुलवाकर उनके सामने शव का पूरा निरीक्षण किया गया और पंचनामा कार्रवाई की गई है। अब शव को जो है पीएम के लिए पुलिस द्वारा भेजा जा रहा है। शासकीय अस्पताल सलीमनाबाद की मर्चुरी में पीएम कराया जाएगा और डॉक्टर की रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद फिर मर्ग जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शव में कुछ चोट के निशान वगैरह भी आए? अभी तो ऊपर से कुछ जो हल्की चोटों के निशान हैं तो उनके बारे में मैंने पंचनामे में पूरा विवरण दिया है। वो चोटें उसको कैसे आई, गिरने पड़ने से आई या किसी के द्वारा कोई मारपीट की गई है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर पीएम रिपोर्ट में बताएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है जो आ रहे हैं मौके पे। जी थैंक यू। खबर बलिया से है, जहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने NH 31 की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया।
बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने एनएच के गड्ढों में हुए जल जमाव में खड़े होकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, एनएच 31 की बदहाली से नाराज बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचे एनएचआई के प्रोजेक्ट मैनेजर और ठेकेदार को भी जल जमाव में खड़ा कर दिया। मामला बैरिया थाना क्षेत्र के बैरिया मांझी रोड का है। गौरतलब है कि बलिया के बैरिया क्षेत्र में एनएच 31 बुरी तरह बदहाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। भारी बारिश के चलते जहां क्षेत्र के जयप्रभा सेतु का अप्रोच मार्ग टूट गया, वहीं एनएच पर भारी जल जमाव हो गया। लोगों की शिकायतों पर मौके पर पहुंची बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने जल जमाव में खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने समस्या के तत्काल समाधान न होने पर प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रोजेक्ट मैनेजर और ठेकेदार को भी बीजेपी विधायक ने जल जमाव में ही खड़ा करवा दिया। जी विधायक जी, अभी जिस सड़क पे आप चल रहे थे, ये कौन सी सड़क है? और ऐसा है कि NHI 31 सड़क है, केंद्रीय सड़कों में ये माना जाता है। और मुझे मालूम हुआ कि आज हमारे इस विभाग के NHI के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर बैरिया में उपस्थित हैं। NHI का जो माझी पुल का अप्रोच है वो फंस गया था, तो उसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं। तो हमने तत्काल जो है जानकारी मिलते ही मैं जाकर के माझी में इन लोगों से मिला और मेरी मनसा ये थी कि अपनी पीड़ा को इनको आंखों के सामने प्रस्तुत कर दूं। जिस जनता ने मुझे विधायक बनाया है उसकी क्या पीड़ा है, मैं यही इन लोगों से प्रस्तुत करके बताया कि यदि आपकी बेटी बहन को आपको यदि इस रोड पर चलना होता तो आपके मन पर क्या गुजरता। तो मुझे विश्वास है कि सेना के हमारे एक अधिकारी जो इस विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ ऊपर उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा है कि 10 जून तक ये पूरा हम जो है गड्ढा मुक्त कर देंगे और रोड बनने का काम जो भी हो, कम से कम गड्ढा मुक्त तो चलने लायक हो जाए। आज की परिस्थिति है कि कोई साइकिल से चलना भी मुश्किल है, मोटरसाइकिल भी गिर जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस पीड़ा को हमने माझी से लेकर के बैरिया तक हर गड्ढे को इनके सामने प्रस्तुत किया है, दिखाया है और उस गड्ढे में स्वयं प्रवेश करके दिखाया है, इनको अनुभव कराया है कि नेशनल हाईवे के सलीमाबाद थाना क्षेत्र में तेवरी बाईपास खेरदाई मंदिर के पास सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 30 पर रात लगभग 11:30 बजे खड़े डंपर में ट्रक क्रमांक MH 40CD 1405 ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक सामने से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और ट्रक में फंसा रहा। ग्रामीण और क्रेन की मदद से ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही सलीमाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम करते हुए ट्रक चालक को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल कटनी भेजा गया। दिनांक 29 मई 2021 को नगर मनावर में सड़कों पर भीड़ दिखाई दे रही थी, जिसे रोकने और वापस लौटाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राहुल चौहान के निर्देशन में शहर मनावर के प्रमुख स्थानों पर पहुंच बिना वजह घूमने वालों को रोका टोका गया और बिना वजह निकलने वालों पर और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 60 लोगों से 6,000 रुपये की राशि वसूल की गई। बीज दवाई की दुकान पर जा समझाइश दी गई कि दुकान पर भीड़ ना होने दें, सामाजिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित करें, नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उक्त चालानी कार्रवाई में तहसीलदार CS धारवे, नायब तहसीलदार हितेंद्र भावसार, SI जितेंद्र बघेल और हाडा कस्बा पटवारी नरेंद्र सिंह वास्केल, मोहताब सिंह मंडलोई, कोटवार राकेश मेढा, नगर पालिका दरोगा प्रदीप श्रीवास्तव, प्रकाश कपिल भाटी, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर पालिका टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई। आगामी 1 जून से पूरे प्रदेश में होने वाले अनलॉक को लेकर स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक पोरबाल मांगलिक भवन में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि 1 जून के बाद से हम अनलॉक की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हमें जागरूकता और सावधानी दोनों बरतना चाहिए। हम धीरे धीरे अनलॉक करें, बाजारों में भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे, सभी जन मास्क लगाएं। दुकानदार ये सुनिश्चित करें कि वो स्वयं और उनके कर्मचारी मास्क लगाए रखेंगे और बिना मास्क के कोई सामान की खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक करेंगे। आपने सार्वजनिक कार्यक्रमों और भीड़भाड़ से जुड़े कार्यक्रम अभी नहीं किए जाने की बात दोहराते हुए कहा कि शासन भी अभी बड़े कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देगा। हम भी इस बात की चिंता करें कि बीमारी के शून्य पर जाने तक हम सावधानियां बनाए रखें। बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारीगण, पत्रकारगण सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मैं पहले तो समस्त शामगढ़ और शामगढ़ क्षेत्र के समाजजन, जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु, प्रत्येक व्यक्ति को, शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी सबकी मेहनत से और सबके सहयोग से जिस प्रकार से सेकंड लहर हमारे क्षेत्र में आई थी और उसको कंट्रोल करने के लिए एकता का जो परिचय दिया,
और ख़ास करके यहाँ पर शामगढ़ नगर बंद करके जो यहाँ व्यापारियों ने जो सहयोग दिया है, छोटे छोटे व्यापारियों ने, प्रत्येक व्यक्ति ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज ये उसी का रिजल्ट है कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों का मामला हो, वहाँ के नागरिकों ने जो सहयोग दिया है और जो शामगढ़ में दिया है, ये आज उसी का नतीजा है कि हम 1 तारीख को यहाँ पर लॉकडाउन को समाप्त करके हमारी दुकानें खुले, व्यवसाय चलें, आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ पर प्रारंभ हो। इसके लिए आज हमने सभी व्यापारियों से, आम जन से, पत्रकार मंदों से यहाँ पर सुझाव लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं। और कितने केसेस हैं? ब्लैक फंगस के 2 या 3 अभी ट्रेस हुए हैं। दरोट सब डिवीज़न में मिलकर कुल 7-8 केस हैं और उतने गंभीर भी नहीं हैं। फिर भी हमने इलाज के लिए उनको मंदसौर रेफर किया है। मंदसौर के बाद यदि उनका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है तो अच्छी बात है, हम तो इंदौर भेजेंगे, परंतु किसी भी व्यक्ति को इलाज से वंचित नहीं रखा जाता। रही बात हमारे बच्चों वाली, अभी बात उठी थी मीटिंग में, बच्चों के लिए भी हम तैयार, हमारे कोविड वार्ड बच्चों के लिए 20 बेड का हम तैयार करा रहे हैं। अनलॉक वाली बात अभी हो चुकी है। हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा, जिसमें व्यापारी वर्ग भी हैं, कृषक वर्ग भी हैं और हमारे बैंक के ग्राहक भी हैं। उन सब को समन्वय करके हम अनलॉक करने के कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।